ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। जो मुल्क का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन। जो जालिम मदरसे का कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैं। ये शब्द हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के। दिल्ली ब्लास्ट पर ओवैसी ने उन मुस्लिमों को जमकर लताड़ा है जो इसमें शामिल थे। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली में हुए घातक ब्लास्ट में 15 लोगों की जान चली गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच करने पर बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। दिल्ली को दहलाने वाली इस कायराना आतंकी घटना पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त जवाब दिया है। ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो शिक्षा संस्थान मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उसमें बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी खिलाफत करते हैं। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि इस वतन को बचाने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानी दी थी, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमको इस वतन को और मजबूत बनाना है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें डॉक्टर आदिल राथर, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, यूपी की डॉक्टर शाहीन शाहिद और उनके भाई मौलवी इरफान, आमिर अली, जसीर बिलाल, डॉक्टर उमर फारूक और उनकी पत्नी शहजादा अख्तर और इलेक्ट्रीशियन तुफेल अहमद शामिल है। ओवैसी ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जहां एक तरफ उन आतंकवादियों पर हमला बोला जिनके पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े होने का दावा किया गया, साथ ही ओवैसी ने मुसलमानों की देशभक्ति और मदरसों पर लगाए गए आरोप पर भी सफाई दी। अल महद अल आली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत के विकास में मुसलमानों के योगदान पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमान भारत से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने धर्म से दूर हो जाएं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा देश के विकास में योगदान दिया है और भविष्य में भी देना जारी रखेंगे, और साथ ही देश के विकास में मुसलमानों के योगदान को भी याद करते हुए कई नाम गिनाए, और साथ ही ये एकदम साफ कर दिया कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी का कहना एकदम सही लगता है। जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते वो ISIS का झंडा उठाकर दिल्ली में बम फोड़ने चले। लेकिन अब सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, सवाल पूरे देश का है। ओवैसी ने जो कहा वो हिंदुस्तान के हर गैर मुस्लिम और सच्चे मुस्लिम की जुबान पर था। अगर आपको भी लगता है कि ओवैसी ने आज सच का बम फोड़ा है तो कमेंट में जवाब जरूर दें। कैमरे के पीछे अली हैं, मेरा नाम तरुण है, आप मुझे जनतंत्र पर सुन रहे हैं।